राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण देव हरे कृष्ण हरे हरे पदादेश कृष्णाय भूतले श्रीमते नारायण Thank you so much, Maharaji. हरे कृष्ण कृष्ण Maharaji, we humbly request Your Holiness to kindly enlighten us on shloka number 7.18 today. Maharaji, you're on mute. Is it okay now? Yes, Maharaj. Okay. हरे कृष्णा। तो आज के इस 31st जनवरी, इज इट टुडे? दिसंबर 31st दिसंबर। आज पर कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, टुडे द लास्ट डे ऑफ द ईयर। बहुत कुछ लोग कुछ मानते होंगे। बीते हुए साल को विदाई देंगे। तो ये ठंडी मॉर्निंग में आपने जितने श्रद्धालु, जप करने वाले, सुनने वाले जैन किए हैं, वो करेंगे अभी लगता है कुछ और। बेड में सो करके याद आया होगा, वहीं से सोते सोते जैन कर लेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट सुनते तो हैं, कैमरा ऑफ करके भले। तो आप सभी श्रद्धालुओं के इसी चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ जयपुर में भी ठंडी 6 डिग्री है। पता नहीं दिल्ली में कितना है। यहाँ तो अच्छा खासा है। तो हमारे गीता चर्चा का क्रम आज है भगवद्गीता के 7वां अध्याय के 18 नंबर श्लोक। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी तु आत्मैव मयि मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेव अनुत्तमां गतिम्। निसंदेह है ये सब उदार चित्ता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप में प्राप्त करता है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चित्ता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी न किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेह बस भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं साधवो हृदयं मह्यम साधुनाम हृदयं तु हम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरा हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं ही भक्तों को
कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते हैं, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहे थे कि तेषां ज्ञान नित्ययुक्ता एक व्यक्तिर्विशिष्यते। जो 4 प्रकार के भगवान को सुकृति जन, जो सौभाग्यशाली पुरुष बताया गया था 4 प्रकार के, उनमें से जो ज्ञानी है, भगवान कहे पिछले श्लोक में, एक भक्ति विशिष्यते, ये भगवान उनको पसंद किए ज्यादा, ज्ञानी को। तो विशिष्ट भक्ति ज्ञानी को बोले तो फिर अर्जुन का मन में प्रश्न उठेगा, तो बाकी लोगों के साथ आपका विचार क्या है? बाकी 3 श्रेणी का तो है, वो आपको प्रिय नहीं है क्या? तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो भी सब उदार चित्त है, वो भी सब उदार चित्त है। इसी बोलते हैं कि उदारा सर्व एवेते, ये सभी उदार है। सही मतलब चारों, जो अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी और अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों उदार है। उदार सर्व एवेते, ये सभी उदार है। उदारता मतलब बहुत बड़ी हृदय, उदार चित्ता। ये उदार चित्ता हम कब बनते हैं? कोई किसी को थोड़ा देख करके उनका मन में दर्द हुआ, उसको हेल्प कर दिया, उसको तो कितने उदार है, बहुत हम मदद करते हैं। लेकिन भागवत में कहा गया, अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि। उदारधि मतलब जिनका बुद्धि बहुत उदार है, विकसित चेतना वाला। त्यजन्ते यजन्ते भक्ति तीव्रेण भक्ति जीवन यजन्ते, वो उदार वो हैं जो भगवान को भक्ति योग से भजते हैं, वही उदार कहलाएंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ उदार कहते हैं। उदार कहने का तात्पर्य है कि उदार मतलब कितने दयालु है, कितने मेरे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान से बढ़कर के उदार नहीं हो सकता, लेकिन भगवान इतने उदार है, इतने भक्तवत्सल है। वो कहते हैं कि उन लोग जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये सब जो हैं, ये तीनों भी, उनको कुछ चाहिए, लेकिन वो मेरे पास आते हैं मांगने के लिए, और किसी के पास नहीं जाते हैं। कोई देवी देवता आदि के पास जाना, भगवान बोलते हैं अल्प बुद्धि वाले हैं, अविधि पूर्वक है। लेकिन जो भगवान के पास आते हैं बोलते हैं यही विधि है, ये उदार है। यहाँ सोच सकते हैं कि पहले भगवान कहते कि अल्प बुद्धि अल्प मेधसा, जो देवान देवई जो जानते ये अल्प मेध, लेकिन जो मुझे पास आते हैं वो उदार है। तो किसी प्रकार से भगवान के साथ जुड़ना, यही उदारता है, यही उदारता है भगवान के पास, भगवान के साथ जुड़ना। और कोई भगवान को भजन करता, कुछ उनका कामना पूर्ति के लिए रहता है, जैसे अर्थ अर्थात जिज्ञासु, तो कोई बात नहीं, भगवान को मांगते हैं, भगवान उसको देते भी हैं, और उनका इच्छा पूरी होने से वो बहुत खुश होकर भगवान को और डंट के भजन करते हैं। कभी कभी हमारा मांग ऐसा अनुचित होता है, भगवान अनुचित मांग भक्तों का पूरा नहीं करते, नहीं देते। लेकिन अनुचित मांग ना देने, पूरा ना करते हुए भी वो लोग फिर भी बोलते हैं कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने नहीं दे, फिर भी भजन छोड़ते नहीं, भगवान को नहीं छोड़ते, यही उनका उदारता है। लेकिन अधिकांश लोग भक्ति करते हैं, कोई आशा करते हैं नहीं हुआ तो हाथ झोला माली फेंक करके चले जाते हैं, ना ये बेकार है सब। लेकिन ये भक्त भले कितने तकलीफ आए, परेशानी आए, फिर भी नहीं छोड़ते हैं, तो ही है उदारता।
उनके अनुचित कामना अगर भगवान पूरा भी ना करते, फिर भी उन्होंने भगवान को छोड़कर और कहीं नहीं जाते। यही उदारता है। भगवान कहते हैं इसलिए सर्व एवेते उदार। और वो भक्ति करते हैं कुछ कामना को लेकर के, फिर भी मेरे भजन करते हैं, इसलिए वो लोग उदार है। सभी अच्छे हैं, उदार चित्ता, क्योंकि भगवान के साथ जुड़ना ही, चाहे अकाम भाव से हो चाहे सकाम भाव से हो, बिना कोई कामना से, कामना रहित या कामना सहित, या सब किसी भाव से क्यों ना हो, यजन्ते पुरुषम, परम पुरुष भगवान को भक्ति के साथ भजन करना ही यही उदारधी है, उदारता है। तीव्रता से भगवान को भक्ति करने से सब पूरा होता है। तीव्र भक्ति योगेन यजन्ति पुरुष। भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, हम नहीं होता तो वो इस प्रकार जो करते हैं तो ही वास्तविक उदारधी है, उदार। तो इस प्रकार कई लोग तो सोकल आते नहीं भगवान के पास, लेकिन जो चारों प्रकार आते हैं भगवान के पास, भगवान तो मेरे पास आते हैं, मेरे से जुड़ते हैं। भगवान तो सभी का है, लेकिन जो भक्त पहले भगवान के पास नाता जुड़ता है अपना, बोलते प्रभु मैं आपका बनना चाहता हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे, ये इसलिए उदार होता है, इससे जुड़ता है वो। इसलिए भगवान बोलते हैं उदार। यद्यपि जैसे कोई पिताजी के कई लड़के हैं, 3-4 लड़के, लेकिन एक लड़का पिताजी के पास, उनको ओबीडियंट होकर उनके पास बैठता है, उनको सेवा करना, तो पिताजी उनको बहुत लाइक करेगा, इज वेरी नाइस बॉय। तो इस प्रकार उदार भगवान सभी के हैं, लेकिन जो भगवान को साथ रिश्ता जोड़ करके भगवान सेवा करने जाता है, भगवान उसको उदार चेता मानते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। इतने भक्त वत्सल है, उनकी वत्सलता के कारण जो उनसे संपर्क जोड़ता है तो उनको उदार मानते हैं, इसलिए उदार सर्वैवेते। लेकिन ये तीनों प्रकार के लोग जो मेरे पास आए किसी भौतिक कामना पूर्ति करने के लिए, वो तो उदार है ही है, सभी उदार चेता है क्योंकि मेरे पास आए। लेकिन उनमें से एते ज्ञानी तो आत्मा एवं मतम, लेकिन इनमें से, उन लोगों में से जो ज्ञानी है वो तो आत्मा एवं मतलब मेरे समान है, वो तो मेरे जैसा ही है। ये भगवान के बड़पन है। भगवान अपने भक्तों को अपने जैसा मानते हैं, कोई अपने उनको बड़ा नहीं मानते है। लेकिन भक्त कोई भी मानेगा नहीं। वो जानता है, भगवत ज्ञान जानता है, वो जानता है कि मत परतरंग नान्यत न किंचित, से भगवान के समान, भगवान से बड़े कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान सर्वोपरि है। ये भगवत ज्ञान जिनको पता है और भगवान का नित्य दास के रूप में उनके दासता जो करता रहता है, वो ज्ञानी भगवान बोलते हैं कि ये भक्त तो मेरा आत्मा के समान है, मेरे स्वरूप, मेरे जैसा है, आत्मा एवं मतम। ये मेरा मत है। भगवान अपने मतामत देते हैं, ओपिनियन देते हैं कि जो ज्ञानी मतलब जो ये 3 प्रकार तो उदार चित्त है, कुछ चाहते हैं उनके बदले, भगवान को भजन करते हैं लेकिन दे वांट समथिंग इन एक्सचेंज। चलो ठीक है, कम से कम भगवान पास आए, भजन करते चाहते हैं लोग, लेकिन ज्ञानी नहीं चाहता। तो इसी को प्रभुपाद ने लिखते हैं, जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है, और स्नेह बस भगवान से लाभ की आशा करता है, और जब उन्हें प्राप्त होता है तो बड़े खुश होकर भजन करते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि इनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ज्ञानी बदले में कुछ नहीं चाहता, ज्ञानी तो केवल सेवा करना है, तो बोलता मैं सेवक हूँ, मेरा काम है सेवा करना, एक्सचेंज कुछ, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न नहीं चाहिए। इस प्रकार बिना मांग, बिना चाह के, कोई इच्छा किए बगैर निष्काम भाव से जो भगवान को भजते हैं,
वो भगवान को जानते हैं, वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानी जो मेरे से कुछ नहीं मांगता और केवल मुझे सेवा करने के लिए ही मेरा सेवा करता है, ये तो आत्मा है मतम, आत्मा एवं मैं मतम, ये मेरा मत में है। मेरा कहने का है कि वो तो मेरे जैसा है, मेरे जैसा है। आस्थिता सही युक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये तीसरा उपदेश भगवान देते हैं। पहले उपदेश दिए कि अर्जुन ऐसा मत समझो कि जो ज्ञानी नहीं है कि जो कि ये सब मेरे साथ कोई संपर्क में प्रिय नहीं, नहीं नहीं, वो भी मेरे प्रिय है, विश्व उदार है, लेकिन ज्ञानी की बात अलग है। ज्ञानी वो कुछ चाहते हैं बदले में, लेन देन करते हैं मेरे साथ, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ज्ञानी मेरा सेवक बनकर, मेरा होकर मेरे साथ रहता है, तो इसलिए मेरे जैसा ही है, ये मेरा कहना है। भगवान जैसे अधिकारी वो अपने मत देते हैं कि भक्ति करना हो तो कोई अभिलाषा नहीं रखना चाहिए, अभिलाषित अन्य अभिलाष ऐसे होकर के जो करते हैं, भगवान उनको अपना समान मानते हैं। ये यही भगवान की श्रेष्ठता है। हम अनेक भगवत लीला में देखते हैं, भगवान अपने भक्तों को, जैसे प्रहलाद महाराज है, भगवान रीझ जाते हैं। और जगाई माधाई केस में तो भगवान यहाँ तक डिक्लेयर किए, बोले जो इन दोनों को भोजन देता है, तो संसार में जितने बढ़िया भोजन, मधु शहद आदि जो मेरे मुख में डालता है, उनको जो फल मिलता है सारे फल उनको मिल जाएगा, जो इन जगह माधव को प्रसाद खिलाएगा। और जो उनका क्रिटिसाइज करेगा उसका सर्वनाश होगा। क्यों? भगवान आत्मा में मतलब अपना जैसा मानता है। वो बोलते हैं उनको खिलाने में मैं खाऊंगा, उनको अपराध करना मेरा अपराध होगा, उनको नहीं, क्योंकि अपना जैसा मानते हैं भक्तों को। इसलिए वैष्णव अपराध से घनिष्ठ है, क्योंकि भक्तों को भगवान अपना जैसे मानते हैं। बोलते हैं उनका कुछ गड़बड़ तो मेरे होगा, आत्मा मतलब। क्यों? वो आगे कहते हैं कि अस्थिता सही युक्तात्मा, वो स्थित रहते हैं। ऐसे जो ज्ञानी भक्त, दे आर फिक्स्ड अप डिवोटी, अस्थिता स्थित रहते हैं। किस प्रकार से ना? युक्तात्मा, युक्तात्मा शब्द का अर्थ है, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, आत्मा मतलब मन। उनका मन भगवान में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। भगवान भगवद गीता में 12वां अध्याय में 2 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जिन भक्तों का मन मेरे साकार स्वरूप में लगा है और उसको सेवा करते हैं, वो भक्त उत्तम है। जो ब्रह्मा और परमात्मा से करते हैं उनसे बेटर वो है। तो जिनका मन भगवान की सविशेष रूप में, साकार रूप में लगता है, ये युक्त होता है। भगवान के सुंदर रूप, भगवान के ये सब सुंदर जो हांसी, उनके चितवन, ये सब दिखने में भगवान में मन लगा रहता है, जुड़ा हुआ, युक्त आत्मा। इसी को प्रभुपाद ने कहते हैं कि साधु हृदय में हम, साधु नाम हृदय तो हम। भगवान कहते हैं साधु लोग को मैं छोड़ नहीं सकता, साधु लोग मुझे छोड़ नहीं सकते। वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। वो मेरे अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहते, देखना चाहते, मैं भी उनके अलावा और कुछ देखना न सुनना नहीं चाहता। तो ये रिलेशन है भगवान का साधुओं के साथ। तो इस प्रकार जो भगवान को ही जुड़े रहते हैं, भगवान के साथ अस्तित्व युक्त आत्मा जो है भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहता है। मतलब जो भी कुछ करते हैं उनका शारीरिक क्रिया भगवान के लिए करते हैं, क्योंकि उनका मन में ये फिक्स सब अंडरस्टैंडिंग रहता है, मैं भगवान के हूँ, भगवान के लिए ही हूँ। तो इसलिए व्हाट एवर दो, खाते सोते जगते, कुछ माला बनाते, उनको पूजा करते, एनीथिंग दे आर मार्केटिंग करते,
जो भी कुछ वो करते हैं उनका लक्ष्य रहता है प्रभु की सेवा, इसलिए जुड़े रहते हैं भगवान में, मन जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कर्म भगवत के सेंटर में रखकर करते हैं। इसलिए युक्तात्मा क्यों जुड़े हैं? क्योंकि एव अनुत्तमाम गतिम, इस युक्तात्मा माम एव, वो भगवान को ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सिद्धि करके मानते हैं। भगवान के साथ संबंध है, भगवान को जो भगवान कहते मैं श्याम सुंदर हूं, मेरे श्याम सुंदर रूप को वो सर्वोच्च सिद्धि मानते हैं। ना तो ब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं, बोलते यही भगवान रूप है, यही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। तो इसी को मान करके उन्हीं के सेवा में पूरे जीवन को लगा देना, इसी में स्थित रहना, महत्परायण हो जाना, ये अनुत्तमाम गति, यही सर्वश्रेष्ठ गति है। हमको पता नहीं सबसे टपमोस्ट गति क्या है, ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति करना, न समाधि में रहना, ये करना, बोलते नहीं नहीं नहीं, सर्वश्रेष्ठ गति है अनुत्तमाम गति, वो है जो भगवान में मन को लगाए रखते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। ये टॉप मोस्ट अचीवमेंट है, सर्वश्रेष्ठ गति हुई। एक बार हरिदास ठाकुर को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछे, हरिदास कुछ वर मांगना है तो मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। तो हरिदास ठाकुर ने वर मांगे, बोले प्रभु आप अगर मुझे को सच में देना चाहते हैं, मुझे ये दीजिए, आपके जितने दास हैं जो आपको भजन करते हैं, मैं उनका छुट्टन खाऊं, उनका झूठा सब मुझे मिले, क्योंकि मैं जानता हूं भक्तों के झूठा खाने से आपके दर्शन का अधिकारी बन जाऊंगा, मैंने आपके कृपा का अधिकारी बन जाऊंगा। तो इसलिए हरिदास कितने बड़े उच्च कोटि के महात्मा है, वो भी भक्तों की छुटन पाने के लिए वर मांग रहे थे, बताओ। तो ये है भक्तों की दीनता, हमेशा अपने आप को नीच दीनहीन मानेगा और भगवान को सर्वश्रेष्ठ गति मानेगा। लेकिन भगवान का स्वभाव है, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे भक्त तो मेरे जैसा है। भक्त तो यहाँ मैं मतम आत्मा एवं, बोलते हैं कि मैं तो उनको मेरा जैसा मानता हूँ, लेकिन उनके ऊपर जो केवला भक्ति है तो केवल भगवान के, बोलते हैं वो तो मेरे से ही बड़ा है। भगवान बोलते हैं मेरे से बड़ा है। जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञान प्रधान रह करके मेरा भजन करता है, तो वो मेरे समान है, लेकिन जो केवल शुद्ध भक्ति करते हैं वो तो मेरे से बड़ा है। भगवान तो बोलते हैं कि मैं, वो मेरे से बड़ा है। जो भगवान को ही सर्वोच्च गति मान करके, मैंने कही एक बार विचार कर रहा था, जितने सारे भगवान के विग्रह आप देखते हैं, राम कृष्ण नारायण, जब जितने सब जहां भी देखो तो इसको तिलक लगाते हैं। तिलक का पीछे रहस्य क्या? हम लोग भी तिलक लगाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, बोलते हैं भगवान के चरण चिन्ह हम धारण करते हैं, भगवान शरीर मंदिर है, ये सब चिन्ह लगाते हैं। तो ठीक है, भगवान के रहना स्थान ये शरीर है, भगवान को सर्वोच्च मान करके यूनिफॉर्म हम लगाते हैं, कोई पहचान आएगा भाई भगवान के आदमी। तो भगवान क्यों लगाएंगे? तो खुद है, उनकी क्या जरूरत है ना? नहीं होते वही तो मंदिर में रहते हैं, उन्हीं को ध्यान करके सब उन चिन्ह के, मंदिर के चिन्ह लगाते हैं। तो भगवान ऊर्ध्व पुंड्र क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान मानते हैं कि मेरे जो भक्त हैं शुद्ध भक्त, वो मेरे से ही ऊपर है। ये मेरा नीति है, बोले मैं भी उनके चरण धारण करता हूँ सर पे, है ना? आप भगवत चरण धारण करते हैं, भगवान भी जो भगवान के ऐसे निष्काम शुद्ध भक्त हैं, उनके चरण भगवान धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि साधव हृदय मई हम साधु नाम, जो इस प्रकार के साधु होते हैं बिना कामना वाले, केवल मैं ही उनके लक्ष्य हूं, मुझ श्याम सुंदर रूप को परम लक्ष्य मान करके, परम सिद्धि मान करके, वही सर्वोच्चम गति, सर्वश्रेष्ठ गति, उसी को मान करके जो भगवान को भजन में लगते हैं, वो भगवान बोलते हैं वो तो मेरे से ही बड़े हैं,
वो समान नहीं है, मेरे से ऊपर चले जाते। बड़पन है, इतने भक्त वत्सल भगवान है, भक्तों को इतने पसंद करते हैं। तो ये सब कहने का मतलब है, भगवान ये कहते हैं यह तो अध्याय में, कि ये सबको भगवान के इस प्रकार के स्वभाव को इस प्रकार जान करके व्यक्ति को और कुछ सब छोड़कर इसी में लगना चाहिए। बोलते काहे कि मैं चक्कर पड़ू, देवी देवता पूजा क्यों करूं, अविधि पूर्वक छोटे बुद्धि वाला क्यों हूं, भगवान को फिर पूजा करूं तो कुछ उनसे इन रिटर्न क्यों मांगू, क्यों कुछ वही जब मुझे देते हैं बिना मांगे, फिर मांगता क्यों उनको। तो इसे बिना मांगे केवल भगवान के लिए मैं हूं, मेरा लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, इसी भाव का जो करेंगे तो भगवान ये एडवर्टाइज करके बताते हैं कि मैं उनके कितने प्रिय हूं। और मैं मतम, भगवान बोलते मेरा मत में वो तो मेरे जैसा है, आत्मा एवं मेरा आत्मा जैसा है। तो इस प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति की महिमा, शुद्ध भक्ति नहीं मिश्र भक्ति की भी महिमा उदार भगवान मानते हैं। कोई कामना के सहित भगवान के पास है तभी उदार है, और कामना रहित भगवान के पास है केवल भगवान की सेवा के लिए, तो उनका फिर कहना है क्या है। जो कामना रहित स्टेज में अभी आते हैं वो ज्ञानी, जो भगवान को जान करता है, और जो भगवान को सर्वोच्च करके मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, केवल कृष्ण ही मेरे लक्ष्य है, मैं ही कृष्ण का हूं, इस प्रकार तो भगवान बोलते हैं वो तो फिर मेरे से ऊपर है। उद्धव को भगवान कहे थे भागवत में, उद्धव मेरे जो मेरा खुद अपना शरीर, मेरे पुत्र ब्रह्मा, मेरे मित्र शिव, मेरी पत्नी लक्ष्मी, मेरे भाई बलराम, इन सबसे तू मेरे बेटर है, तू मेरे प्रिय है कि नहीं। तो इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध होना वही बड़ी बात। अब बोलेंगे कि उदाहरण से कि जो कामना के साथ आते हैं, बोले वो भी उनका कल्याण होता है। भागवत में लिखा गया कि कामस्थ ने, कामस्थ से तो जो देवी देवता के पास जाते तो बुद्धि कम है, लेकिन देवी देव के पास न जा करके भगवान के पास आते हैं अपने कामना पूरा करने के लिए भी, उनके लिए कहते हैं भगवान ने कि जैसे कामात द्वेषाद भयाद कंस, एक कोई लेकर के कोई काम की पूर्ति के लिए गोपियां आई, भय के कारण कंस, किसी द्वेष के कारण शिशुपाल की, जो भी किसी यम काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव से किसी भी प्रकार से भगवान के साथ जुड़ना है ही श्रेष्ठ पद है। और उसमें जो केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए और कोई कामना नहीं, तो भगवान कहते हैं फिर तो उनके समान कोई नहीं होगा, वो तो मेरे से भी बड़े हैं। अब भगवत ज्ञान क्या है, ज्ञानी तो आत्मा में वतम, जो ज्ञानी मेरे समान वो जानते हैं कि भगवान के समान संसार में कोई नहीं, भगवान से बड़े कोई हो ही नहीं सकता, भगवान ही एकमात्र सभ्य है, हम सब सेवक है। इस प्रकार भगवत तत्व को जो जानते हैं तो भगवान बोलते मेरे समान है। और केवल जानते नहीं, जान करके मान करके जो ऐसा करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि वो तो फिर अस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति, उनके लिए बोलते तो स्थित हो गया, मेरे से बड़े तो मेरे से बड़ा है। तो इस भगवान भक्ति के महिमा इस प्रकार बताते हैं, ताकि ये सब सुन करके डायरेक्ट भगवान के मतामत को जान करके हमारा मन में भी इच्छा हुई, जब भगवान भी यही ओपिनियन देते हैं तो फिर मैं क्यों दूसरे के ओपिनियन ढूंढूं, दूसरे मत कहलाने क्या मतलब है। भगवान स्वयं अपने मुख से मतामत बोले कि इस प्रकार भक्ति ये मेरे समान हो जाएगा, इस प्रकार कोई भजन करता है तो हम लोग भगवान के मत को स्वीकार करें, इस प्रकार बनना चाहिए, है ना। भगवान का संबंध रखना चाहिए, भगवान को प्रेम करना चाहिए, प्रेमास्पद प्रेम के विषय, भगवान के साथ प्रेम करने से ये विशेषता है कि
कोई पता नहीं चला, भगवान भी प्रेम इतने करते हैं भक्तों को, भक्त भी भगवान की तरफ प्रेम करते हैं, पता नहीं चलेगा कौन प्रेमास्पद है, कौन प्रेमी है। दोनों दोनों के प्रति इतने आसक्त है। इसलिए भगवान बोलते उदारा सर्वैव, सब उदार है। तो पद बोलते हैं स्नेह का कारण है, मेरे पास आते मांगने के लिए, कुछ चाहिए मुझे, वो मिलता है तो बहुत खुश होकर भजन में लगते हैं। किसी प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, भगवान के संबंध जोड़ करके उनके साथ जोड़कर उनका होकर रहना है। और उनके होकर केवल अगर उनकी प्रसन्नता के लिए और कुछ नहीं इच्छा किया कि तब तो फिर तो सहिजुक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, यह तो सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर जाएगा। यही भगवत भक्ति के श्रेष्ठता। भगवान श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान के भक्त भी श्रेष्ठ है। ओके, हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaj ji, for explaining this verse so wonderfully. महाराज जी, जैसे महाराज जी ने पिछले श्लोक में बताया था कि 4 प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। तो अब इस श्लोक में महाराज जी ने बताया कि भगवान बताते हैं कि अर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये जो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, चाहे अपनी किसी इच्छा के लिए भगवान के पास जाते हैं, अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और देवी देवता के पास नहीं जाते, केवल भगवान के पास जाते हैं। इसलिए भगवान को वो बहुत प्रिय है वो भी, और भगवान उनको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि इनमें से जो ज्ञानी भक्त हैं, जो निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से केवल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान, और जिनके हृदय में केवल भगवान ही होते हैं हर समय, तो वो भक्त भी भगवान के हृदय में ही रहते हैं हमेशा, हर टाइम पे। वो उनको सबसे अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान उनको अपने से अलग नहीं मानते। इनफैक्ट महाराज जी ने बताया कि भगवान तो इतने भक्त वत्सल हैं कि ऐसे साधु भक्त जो निष्काम भाव से, शुद्ध भाव से हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो उनको अपने से भी ऊपर मानते हैं। और महाराज जी ने हमें सिखाया कि हमेशा हमें सिखाते हैं कि भक्ति हमेशा हमें किसी भी अभिलाषा से नहीं करनी चाहिए, निष्काम भाव से करनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। महाराज जी के मुखारविंद से सुनकर ही हम समझ पा रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि अभी तक तो हम जो भी करते थे, भगवान के पास जाते थे, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते, कोई ना कोई डिमांड लेके ही जाते थे। तो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस वर्स सो वंडरफुली। आपसे सुन के ही हम समझ पा रहे हैं कि भक्ति का क्या असली अर्थ क्या है, कैसे करनी है। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.